बैठे कुछ हाथ ना आएगा, रतन मिलेंगे जब तू सागर की गहराई में जाएगा। कुछ ना मिले तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, क्योंकि हर मुश्किल में पहला कदम जरूरी है। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय बंधु, आज मैं आपके समक्ष आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर भारत ने इससे क्या सीखा, इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। क्या हो अगर आपका प्रधानमंत्री ही तानाशाह बन जाए, आपसे आपके सारे अधिकार छीन ले? क्या भारत जैसे लोकतंत्र में ये संभव है? जी हाँ, 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील तक रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था और जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझा। Dear friends, let me take you to that chilling night of June 25, 1975, when India, world's largest democracy, was silent, stopped breathing freely, and a state of emergency was declared in the nation. For 21 long years, press was silent. Newspaper printed blank pages instead of powerful voices and music. Voices of billion dreams. कुछ इस कदर वाक़िफ़ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखूं तो हिंदुस्तान लिखा जाता है. That's what I feel about our India. Today, let me take to you a drive of emergency of 1975, when the right to speak, right to protest, the Constitution of India, the Supreme Court of India, that all went to shackles. And it was not the opposition leaders or activists that went to jail. The year was 1975, when the national leader ruling party had declared an emergency, and because of that there was an ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ 50 years since the emergency, it taught one of the most valuable lessons, that freedom can be lost, but courage and unity can be that restored. it just found freedom suddenly found itself changed again. It was the night of June 25, 1975, when democracy was put on pause and emergency declared. College Dinanagar, it's my proud privilege to extend vote of thanks on the conclusion of this day, district level Viksit Bharat Youth Parliament. First and foremost, I would like to express my deep gratitude to the jury members, Dr. J.K. Chauhan, and Dr. Ajay Kumar ji, who devoted their precious time to this institution, and their blessings for the college also. Thank you so much, sir. I also express my deep gratitude to our honorable principal ma'am, Dr. Sarla Nirankari ji, under whose guidance, support and encouragement this function was made possible. मैं संदीप कौर, जिला यूथ अफसर, मेरा युवा भारत गुरदासपुर की तरफ से आज हमारे जो शांति देवी आर्य कॉलेज में हम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें कि गुरदासपुर ज़िले के अलग अलग ब्लॉक से आए हुए बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम का आज का हमारा मेन टॉपिक था 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी लेसन्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मकसद से शुरू किया था ताकि हमें 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है वो हमारे युवाओं के द्वारा पूरा किया जा सके। इस प्रोग्राम के द्वारा हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने यूथ को इस तरीके से जो है उत्साहित कर सकें ताकि वो अपने देश की राजनीति के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में अच्छे से जान सकें और अपने देश को विकसित भारत कैसे बनाना है उसके बारे में अपने विचार जो है प्रकट कर सकें। ये जो कंपटीशन है ये 3 स्तर पे होता है। जिला स्तरीय प्रोग्राम जो कि आज हमारा गुरदासपुर ज़िले में हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेट लेवल कंपटीशन होगा, उसके लास्ट में जो है नेशनल लेवल कंपटीशन होगा। हर एक ज़िले के जो हर एक लेवल के जो विनर्स रहेंगे उन्हें नेक्स्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और जिसमें नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने वाले हमारे युवाओं को, जो हमारे विजेता रहेंगे स्टेट लेवल के, उनको स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा। आज के हमारे प्रोग्राम में बच्चों ने अपने
अपने विचार जो हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ पेश किए, जिससे कि हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत देश को 2047 तक, अमृतकाल पूरा होने तक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। आज शांति देवी आर्य महिला कॉलेज में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और वो था मेरा युवा भारत। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने स्पीच कंटेस्ट करे और बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर आए और उन बच्चों को इस टॉपिक पे बोलना था कि 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया और कैसे डेमोक्रेसी आगे से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा एक्सपोजर था बच्चों को। पॉलिटिकली इतना साउंड देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी आइडियाज़, उनकी थॉट्स, उनकी जो एक डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट थी वो इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छी एक कोशिश है भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पॉलिटिकली अपडेटेड करने के लिए। और कितना अच्छा है कि हमारा युवा, जो आज का युवा है, कल के लिए तैयार हो रहा है, कल का भारत का निर्माता बनेगा। तो इसलिए मैं ये इन सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बच्चों को एक मौका दिया और बच्चों ने बहुत सुंदर आइडियाज़ अपने दिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम भारत में अगर डेमोक्रेसी को मजबूत रखना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो इन बच्चों का, नौजवानों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और उनके थॉट्स को प्रोवोकिंग करने के लिए उन ऐसे इवेंट्स का होते रहना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बार ऐसी कोई इवेंट हुई है जिसमें हमने इमरजेंसी को एनालाइज करा और 50 इयर्स के बाद। सो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ विकसित युवा भारत and the Viksit Yuva Youth Parliament also. So once again I am thankful on the part of the organizers, my team members as well as the students who have participated with their sole confidence. Thank you and thanks to all.